खुदा की कसम मैं अगले 48 घंटों में यहाँ से पाकिस्तान से मूव कर दूंगा। यहाँ जीने कौन देता है? जब दो आने देखता है, जब कोई दो पैसे देखता है, ये जलना शुरू हो जाते हैं। 2 टके का आदमी वो बीच बाजार में मुझे खड़ा करके घसीट रहा है, मार पीट रहा है। पैचअप कर लें आप इसमें, वो कहें कि यार FIR ना करवाएं, ऐसे ही वो हमारे सामने उसको मारे, ऐसे ही नील डालें तारों के साथ, तो फिर हम सोचेंगे। यार आमिर मेरी मान ले, तू किसे भी मान ले। जो बेगम ने कह दिया वही होना। मैंने उनका कोई पैसा खाया हो, मैंने उनकी कोई माँ बहन को छेड़ा हो, मुझे कोई कसूर तो बताए ना भट्ट साहब। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ये बड़ा प्यारा खूबसूरत कपल है, सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल है जैसे जंगल में लगी होती है आग। हस्बैंड वाइफ का इतना प्यार, हस्बैंड है वाइफ के पाँव चूम रहा है, उनके पानी पी रहा है, पाँव धो के पी रहा है। इतना प्यार इनमें है कि लोगों को रास ही नहीं आया। हम इसको क्या नाम देंगे? इनको नज़र लग गई है या किसी की बदुआ लग गई है? और सियाल रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मिसेज़ मौजूद हैं कि इनके साथ क्या वाक़या हुआ है कि ये आज तैयार भी नहीं हुए और बड़े सैड से बैठे हुए हैं। और सियाल, इन मिसेज़ सियाल भी हैं, वो भी आज सिंपल बैठी हुई हैं। उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, नया सूट नहीं पहना। तो ये इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला हुआ है कि ये परेशान है, इस हाल में क्यों बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? इतना ज़्यादा ये कपल वायरल है, लोग आपकी वीडियोस देख के इतना हंसते, इतनी इंजॉय करते हैं कि आज आप इतने सैड बैठे हुए हैं। बट सब ये मैं इसे हुकूमत की नाकामी कहूँ या मुआशरे की बुज़दिली कहूँ, खुद जहाँ लाखों फॉलोअर्स होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, वहीं कुछ हेटर्स भी होते हैं। तो अब 1.5-2 साल जब अल्लाह ने मुझे अच्छा रिज़्क दे दिया, अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब रिसेंटली मैंने एक ये गाड़ी ली जो गराज में खड़ी, जापानी गाड़ी, और एक मैंने चंद दिन पहले फार्चूनर ली। उस पर मैंने एक व्लॉग बनाया था कि शरीको मासी दे पुत्रो, चाचे दे पुत्रो, ताए दे पुत्रो, हाँ मैं क्या सारे शरीको वेखो, मैनू मेरी बेगम दियां दुआवां ने भाग लाते ते तुहाड़ियां मावां दियां बददुआवां अर्श ते नहीं गईयां। ये जी हफ्ते का दिन था और तकरीबन 6:30 बजे, 6:45 का टाइम था। तो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन से लेके वापस आ रहा था। जब मैं वापस आ रहा था तो उसी दौरान अल्लाह आपका भला करे, 3 लोग 2 मोटरसाइकिलों पे, एक 70 लोग थे, 3 लोग थे बट साहब, 3 लोग थे। 2 एक मोटरसाइकिल पे थे, एक मोटरसाइकिल पे था। एक 70 पे थे, जो तीसरा बंदा था वो पीछे से आया। वो मोटरसाइकिल मुझे नहीं याद कौन सी थी। तीनों ने मास्क पहने हुए थे जो कोरोना वाले। अब वो मास्क बुरी चीज़ भी नहीं है, वो हर बंदे ने फैशन बन गया आज का। तो वो पहने हुए थे, वो कभी मेरे आगे आते थे, कभी पीछे आते थे। तो मैंने जस्ट आपके फैन होंगे, कोई सेल्फी वगैरह लेने आ रहे हैं? मैंने यही समझा था कि यही समझ रहे जैसे आगे पीछे। हाँ, नहीं वो फैन नहीं थे, वो मेरी लितर प्लेट करने आए थे। बट ना करें, अल्लाह की कसम बट साहब, मैं आपको दिखाता हूँ निशान, आप रोएंगे। हाँ जी। तो जब उन्होंने वो बाइक को धक्का दिया, बाइक नीचे गिर गई, टांग मारी उन्होंने। यासर नामी लड़का, वो बाद में मैंने पहचाना उसको, पहले उसके मुंह पे मास्क था। जब वो मार कुटाई हो रही थी उसी दौरान मेरा हाथ लगा। को बहादुरी नहीं मैंने की कि उसे वो हाथ लग गया, वो मास्क उतरा तो वो मैंने देखा यास। उन्होंने मुझे बच्चों को साइड पे करके पहले इन पे गन तानी रखी, फिर ये रोना शुरू हो गया। वेपन भी साथ? हाँ जी, वेपन उनके पास थे, तीनों के पास थे वेपन थे, और चेन थे बाइक के, और तारें थी, वायर, इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं, इनको डबल ट्रिपल किया हुआ था, उनसे मारा उन्होंने। ये सारा मामला हुआ जी। तो अभी तक FIR कोई नहीं? FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। मेडिकल मेरा हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। किसी एक बंदे की शिनाख्त हुई है? जी एक बंदा मैं बता रहा हूँ, यासर तनवीर उसका। कौन है वो मेरी फुफ्फो का लड़का है। सगा के नहीं, बस वो मुंह बोली फुफ्फो है, दूर दी फुफ्फो है नहीं पक्का कन्फर्म है? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है। तस्वीर उसकी हम शो करें? हाँ मैं कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मेरी ये कही हुई बात में 1% भी झूठ निकले तो मैं खुद मरियम नवाज साहिबा को कह रहा हूँ कि वो मुझे किसी चौक में खड़ा करें और फांसी लगा दें। और अगर मैं सच्चा हूँ तो फिर किसी एक बंदे को तो मिसाल बनाएं कि आए दिन फनकारों पे जुल्म होता है। और चलो मैं तो, मेरा जो भी मामला था, मैं थोड़ा सा मीडिया के लोग प्यार करते हैं, आप जैसे बहने भाई, तो वो आ रहे हैं। एक जो आम बंदा कत्ल हो जाता है उसका क्या बनता होगा? ये रोज़ बरोज़ क्राइम बढ़ रहा है। तो ये बीबी मरियम को चाहिए, बड़े अच्छे काम कर रही हैं। अच्छा, आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी उन पे?
मैंने कलमा पढ़ दिया बट जी, 1 टके की दुश्मनी। ये नहीं कि मेरी रिलेटिव में कोई दुश्मनी, काम क्या करता है मेरी बाहर भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो काम कोई नहीं करता जी। अभी यंग बच्चा है, कोई 23, 24, 25 साल का होगा, उसको नजायज़ असला रखने का शौक़ है। हाँ जी, उसकी आप वीडियोस वगैरह देखेंगी, वो अक्सर स्टेटस इस तरह का लगाता है, शरीका को मार देना, तो ये वो। तो वैसे वो वेपन्स के 2 नंबर लाइसेंस बनवाता है लोगों के। यासर तनवीर उसका नाम है। इसी सियाल, अब आप क्या कहना चाहेंगी? ये उन्होंने कातिलाना हमला किया है, और वो भी मेरे बच्चों के सामने। ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरे मासूम बच्चे हैं। खुदा ना खास्ता उनको कोई तार लग जाती या उनके कुछ भी हो जाता तो मैंने किसको पूछना था? कोई इनको बिल्कुल इनको ही कोई सर पे मार देते या इनको ही कुछ हो जाता तो किसी का क्या जाना था? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी का मरे जिए, जिसका मरता है उसको ही पता होता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बचाई है इनकी, माशाल्लाह मेरे बच्चे भी सही सलामत है। मगर वो जो दरिंदा है वो अभी भी बाहर ही घूम रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और उसको सज़ा दी जाए और उसको पूछा जाए कि आखिर उसने ये किया क्यों। अगर कोई भी हुआ है जी, तो इन्होंने फौरन आपको आके बताया कि बाद बिल्कुल फ़ौरन ये बच्चों को लेने गए हैं तकरीबन 5, 5:30 बजे। हाँ, इनके साथ लोग आए थे। तो मैं तकरीबन 1.5 घंटे बाद ही आया। ट्यूशन का रास्ता 5-7 मिनट का है बाइक पे। तो ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद आए हैं। तो मैंने ट्यूशन भी फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा वो तो तभी चले गए थे। तो फिर जब ये आए ऐसे नडाल हुए थे, लोग भी आए, तो मैं तो देख के ही हैरान हो गई कि इनको हुआ क्या। फिर इन्होंने बाद में बताया कि ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने मारा है। तो मेरा तो रंग ही फक हो गया था कि ये हुआ, क्योंकि सोचा ही नहीं, किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी किस्म का कोई हमारा नहीं है किसी के साथ भी। तो फिर ऐसे अचानक से हो जाना तो फिर इंसान को शौक तो लगता ही है ना। तो मैं यही कहूँगी वो जो दरिंदा है ना, उसको जल्द से जल्द पकड़ें और उसको पूछें कि आखिर उसने किया क्यों ऐसे मेरे मासूम बच्चों के सामने। कोई अननोन बंदा हो ना तो चलो बंदा कहता जी पता नहीं किसने करवाया। जब इन्होंने आंखों से देखा है कि इसकी फुफ्फो का बेटा ही है तो फिर हम किसी और पे क्या भुगतान लगाएंगे, आप ये बताएं। पहले जब देखा ही इन्होंने उसको है तो फिर वही हो सकता है। अब ये तो वो पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि आखिर मामला क्या, उसने किसी के कहने पे किया है या खुद किया है, क्या मामला है। तब ये तो उसको पकड़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो फरार हुआ है। अभी क्या कहते हैं आमिर साहब आप इस पे? ख्याल साहब इसमें ये भी हो सकता है कि आपका ब्लड रिलेशन है, उस पर फुफ्फो का बेटा है, अगर वो कुछ बड़े आपके बैठ के कोई बात कर लें, कोई पैचअप कर लें आप इसमें, वो कहें कि यार FIR ना करवाएं, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें, ब्लड रिलेशन है, छोटी बात तो नहीं। ब्लड रिलेशन अपनी जगह पे रह गया, मगर ये जो मारा है ना उन्होंने, ऐसे ही वो हमारे सामने उसको मारे, ऐसे ही नील डालें तारों के साथ, तो फिर हम सोचेंगे। ये नहीं होगा कि जी सुलह कर लें तो सुलह कर लें, पैसे ले लें, ये नहीं हमने करना। पैसों की तो बात ही नहीं हो रही, फुफ्फो का बेटा है, ब्लड रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है। बड़े कह सकते हैं आपको कि यार आमिर मेरी मान ला, तू किसे भी मान ला। जो बेगम ने कह दिया वही होना। हाँ जी ठीक है, बेगम ने जो कह दिया वही होना। मैं गलत तो कुछ नहीं कह रही ना। हमने जो गलत कहते हैं आप ना गलत कह रही खून ਦਾ ਬਦਲਾ खून ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ, NGO ਦੇ ਪਹਿਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ मिलेगा। जी तो नाज़रीन बच्चे भी आ गए हैं, बच्चे उस दिन ट्यूशन से आ रहे थे, ये मौजूद थे साथ, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक। क्या हुआ उस दिन बाबा के साथ? हम ट्यूशन से आ रहे थे, पीछे गली से निकले और मैं हमारी बाइक को धक्का दिया, मेरे ऊपर मेरी बहन के ऊपर मेरे ऊपर बंदूक टांगी और मेरे पापा को जौन सी बाइक की तारें नहीं होती वो मारी। और सियाल साहब आप देख रहे हैं कि बच्चे ये चीज़ें देखेंगे, उन पे प्रेशर है, एक खौफ है, डर खौफ है। कल को स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, कोई देर सवेर लेट हो जाते हैं आगे पीछे। हाँ जी, मैंने किया क्या है? मैंने उसके मैं बट साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कब्र नसीब ना हो अगर मेरा एक रत्ती भर भी कसूर निकले सिवाय हसद के। मैंने उनका कोई पैसा खाया हो, मैंने उनकी कोई माँ बहन को छेड़ा हो, मैंने उनकी कोई ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो, मैंने उनकी कोई बकरी चोरी की हो, मुझे कोई कसूर तो बताए ना भट्ट साहब। बिला वजह क्यों मुझे मारा है? हसद। ओ भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने बसों में पानी बेचा है, मैंने बसों में वो दाल पूड़ा बेचा है, और तुम भी बेचते। तुम तब जब चरसे पीते रहे हो, तुम तब आइस के नशे करते रहे हो, और हमने अपना जवानी का दौर स्ट्रगल में गुजार दिया है, सड़कों पे सौ के गुजारा है, फट्टों पे सौ के गुजारा है। अगर आज मुझे अल्लाह ने दिया है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ जीने कौन देता है? जब दो आने देखते हैं, जब कोई दो पैसे देखता है, ये जलना शुरू हो जाते हैं। बस इधर से मैं क्या बताऊँ व्हाट्सअप किस किस के फ़ोन आते हैं, ये भेजो वो भेजो। हम मंशियात फरोश है। कौन कौन सी बुटीक है आपको बताएं? शोज़ करते वक्त हमें कितनी तंगियाँ होती हैं, व्लॉग करते वक्त कितनी तकलीफ़ें होती हैं।
और अगर अब मुझे अल्लाह, मैंने अपनी मेहनत से कमाया और वो 2 टके का आदमी वो बीच बाज़ार में मुझे खड़ा करके तो मुझे घसीट रहा है, मार पीट रहा है, और आज हफ्ते का वकूआ है, आज पीर हो गया, अभी तक FIR नहीं कटी। वही ना, सारी ये जो आती है मुतलका थाने पे आती है, इन्वेस्टिगेशन है, वही इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा इस पे फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आपने भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।